प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में सकुशल हैं और स्वस्थ हैं और परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना एक नए तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए भी कि मेरे सुंदरगंज चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 206 लोगों का नाम है और मैंने इस बात को भी देखा है कि लगभग 200 के करीब या लगभग 180 से 190 के आसपास के लोग परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना व्हाट्सएप के माध्यम से करने के लिए शामिल होते हैं। इसलिए मैं आप सबों को और विशेष करके परमेश्वर पिता को इस साधन के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके द्वारा हम इन कठिनाई के समयों में भी परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं इन स्थितियों के लिए जिसमें हम अपने घरों में रह करके तेरी भक्ति और तेरी आराधना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें साधन दिए हैं जिनमें हम तेरी आराधना इन साधनों के माध्यम से कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कलीसिया के तमाम लोगों के लिए जो आज तेरी भक्ति और तेरी आराधना करने को शामिल होते हैं। हम में से हर एक को अपनी उपस्थिति का एहसास होने दें और हमारी अगुवाई करके हम आत्मा में होकर के तेरी भक्ति और तेरी आराधना करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय हमें से किसी के लिए नया नहीं है। हम सब 4थे अध्याय में जो कहानी है उसको हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से एक सामरी स्त्री की मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है। जब यीशु मसीह वहाँ कुएं के पास बैठा हुआ होता है और वो स्त्री जो है वो पानी भरने के लिए आती है, दोपहर का समय रहता है और यीशु मसीह उससे बातचीत में कहते हैं कि उसे पानी चाहिए और फिर बात आगे बढ़ती है और फिर यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में बातें करते हैं। यीशु मसीह की बातचीत से वो स्त्री यीशु मसीह को स्वीकार कर लेती है और उसके पश्चात हम इस अध्याय में ये भी देखते हैं कि जब चेले यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो लोग भोजन लेने गए हुए थे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जब वो लौट करके आए तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो स्त्री घड़ा छोड़ करके चली गई और गांव के लोगों को जा करके उसने इस बात को बताया कि एक ऐसा मनुष्य है जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं, कहीं यही तो मसीह नहीं। एक बहुत बड़ी गवाही उस स्त्री की यीशु मसीह की बातचीत के साथ और खास करके इस बात के कारण से कि यीशु मसीह उसके जीवन की सारी बातों को जानते थे, उसने उसे स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और आगे हम देखते हैं कि गांव के लोग भी वहाँ लिखा है कि सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, यीशु मसीह के पास लोग आने लगे और फिर जब वो आ गए तो यीशु मसीह ने उनके साथ बातचीत करी। लोगों ने उसे भोजन के बारे में पूछा और तब वहाँ यीशु मसीह ने संसारिक भोजन की बात ना करते हुए उसे कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूँ। अर्थात यीशु मसीह अपने मिशन को, जिस काम को करने के लिए संसार में आए थे, उसे वो लोगों के सामने रखते हैं कि मेरा काम अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। और उसके साथ ही साथ यीशु मसीह इस बात को भी उनके बीच में रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को नहीं जाना है या यीशु मसीह को नहीं जाना है और इसलिए वो कहते हैं कि आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि का डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, कटनी के लिए पक चुके हैं। अर्थात ये लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है लेकिन वो यीशु मसीह को ग्रहण करने और यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और आगे हम देखते हैं कि उस नगर में बहुत सारे सामरी लोग थे और जो उस स्त्री के कहने पर या उस स्त्री की गवाही पर यीशु मसीह से मिलने आए। बाइबल कहती है कि उनमें से बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने, वो यहूदी नहीं थे लेकिन फिर भी इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये बात हम बाइबल में देख सकते हैं और वहाँ लिखा हुआ है कि उन लोगों ने उससे विनती की, यीशु मसीह की बात से प्रभावित होकर के उन लोगों ने यीशु मसीह से प्रार्थना की, विनती की कि वो वहाँ रुक जाए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके पास 2 दिन और रुक गया, अर्थात
2 दिन तक और रह करके यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के वचन की बातों का बताने लगा। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को भी देखते हैं कि जिस तरह से इन सामरी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस तरह से उनके अपने लोग जो हैं वो उसे ग्रहण नहीं करते थे। और आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व के समय में किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए हुए थे। यीशु मसीह की बातों पर उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह की बातों को उन्होंने माना, और वहाँ लिखा है कि वे लोग बड़े आनंद के साथ उसे मिले। इसका तात्पर्य हुआ कि इन्होंने यीशु मसीह का आदर किया, यीशु मसीह का सम्मान किया। देखिए, जब हम 46वें पद से आगे पढ़ते हैं तो हम यहाँ एक बालक के चंगाई के बारे में हम बातों को देखते हैं। चूँकि आज मेडिकल संडे है, इसलिए हम विशेष करके 40वें पद से लेकर के इस अध्याय के अंतिम पदों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, फिर वह गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। ये यीशु मसीह का काना में दूसरी बार जाना था, और इसीलिए यहाँ विशेष करके इस बात को रखा गया है बाइबल में कि वो काना उस काना में गया जहाँ उसने पहले पानी से दाखरस बनाया था। हम पूरी कहानी पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने काना में पानी से दाखरस बनाया था, और लोग इस बात को जानते थे। वो शादी का समय था, शादी का माहौल था, और बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि अलग अलग स्थानों से लोग वहाँ आ रहे होंगे, और जब उन्होंने इस बात को देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, तो ये बात न केवल उसी काना नगर में रह गई, लेकिन अलग अलग स्थानों में, आसपास के स्थानों में भी ये बात जो है वो फैल गई। तो यीशु मसीह दूसरी बार काना को जाता है, और दूसरी बार जब काना को जाता है तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक काम होता है। परमेश्वर का आश्चर्यजनक काम वहाँ पर हम देख सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, एक राजा का कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों काना को उद्धृत किया गया, क्योंकि वहाँ कफरनहूम का भी उद्धरण आना था, कफरनहूम का भी वहाँ बात होनी थी, इसलिए काना में जाने के बाद को विशेष तौर पर लिखा गया। और यहाँ लिखा है कि एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम, यीशु मसीह काना में था, और वो जो राजा का जो कर्मचारी था वो एक ओहदे का व्यक्ति था, और चूँकि अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो वो यीशु मसीह से ऊपर था। पॉलिटिकल अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि प्रशासन के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो राजा का कर्मचारी था, शायद बड़ा कर्मचारी रहा होगा। और वहाँ लिखा है कि उसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था, और वो कफरनहूम से काना पैदल 30 किलोमीटर की यात्रा करके यीशु मसीह के पास आया था। वो यीशु मसीह के पास इसलिए आया था कि उसके घर कफरनहूम में उसका पुत्र बीमार था, और उसको वो चाहता था कि यीशु मसीह उसके घर में 30 किलोमीटर चल करके कफरनहूम में जाए और उसके पुत्र को वो चंगाई प्रदान करे। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। उसे यीशु मसीह की जानकारी थी, उसे पता था कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ आ जा रहे हैं। क्या माध्यम था उनके जानने का, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही जानते रहे होंगे, क्योंकि और कोई दूसरे सिस्टम तो वहाँ उस समय नहीं थे कि जिनके द्वारा जाना जा सके। ना तो व्हाट्सअप था, ना तो मोबाइल था, और न ही किसी प्रकार के और कुछ संसाधन थे। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, वह उसके पास गया। वो यीशु मसीह के पास गया। एक तो यीशु मसीह के बारे में जाना, सुनना और जानना भी हमें से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम क्या सुनते हैं, हम क्या जानते हैं, हमको अपने जीवन में इन बात को देखने की आवश्यकता है। और वो यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह के पास क्यों गया? क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। उसकी आवश्यकता थी कि उसका बेटा यीशु मसीह के द्वारा से चंगाई को प्राप्त कर सके। और लिखा है, कहने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चल कर
मेरे पुत्र को चंगा कर दे। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला है। ये व्यक्ति 30 किलोमीटर चल करके यीशु मसीह के पास आता है और ये कहता है कि तू मेरे साथ चल, और तू जब चलेगा मेरे साथ, मेरे बेटे के ऊपर हाथ रखेगा या मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर से या कुछ भी, इससे मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये इस व्यक्ति का विश्वास है। हालांकि ये एक पूर्ण रूपेण विश्वास इसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन है विश्वास उसका कि यदि यीशु मसीह उसके साथ चल करके जाएगा तो उसका बेटा बच जाएगा, उसका बेटा जो मरने पर है वो बच जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने तब उससे कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। मुझको लगता है कि ये जो बात यीशु मसीह ने कही वो उस कर्मचारी को ही नहीं कहा, लेकिन और भी जो लोग वहाँ यीशु मसीह के साथ रहे होंगे, जो यीशु मसीह का संदेश सुनने या हो सकता है कुछ लोग चंगाई प्राप्त करने के नाम से वहाँ आए रहेंगे। यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि तुम ऐसे लोग हो, ये यहूदी लोग ही थे, तुम ऐसे लोग हो जब तक तुम चिन्ह नहीं देखोगे, जब तक तुम आश्चर्य को नहीं देखोगे, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। और आगे लिखा हुआ है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। ये उसके विश्वास की दृढ़ता को दर्शाता है। उसे इतना विश्वास था कि अगर यीशु मसीह उसके साथ चलेगा, और वो वहाँ अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को दीन करता है। वो एक, मैंने कहा कि प्रशासनिक तौर पे यीशु मसीह उसके अधीनस्थ रहा होगा। हो सकता है वो कलेक्टर, आज के संदर्भ में वो कलेक्टर की कैटेगरी के व्यक्ति रहा होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस समय के हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति था। उसके पास आकर के उसे कहता है कि हे प्रभु, अर्थात यीशु मसीह को वो अपने से बड़ा स्वीकार कर लेता है, या अपने आप को वो यीशु मसीह से निम्नतर समझना शुरू कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ गई थी कि यीशु मसीह जो है उससे बड़ा है। मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, ये जब वो कहता है कि मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, तो ये उसके विश्वास को दर्शाता है। यीशु ने उससे कहा, जो तेरा पुत्र जा, तेरा पुत्र जीवित है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन एकदम सीधे सीधे शब्दों में यीशु मसीह ने कह दिया कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। अर्थात यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के विश्वास को देखा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के विश्वास को जान लिया कि उसका विश्वास उसके ऊपर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और इसीलिए वो कहता है कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। जीवित हो जाएगा नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तेरा पुत्र जीवित है, अर्थात जब तू यहाँ से जाए तो तू अपने पुत्र को जीवित पाएगा। और आगे हम देखते हैं, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, यीशु मसीह के कहे हुए बात की प्रतीति की। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उस पर सीधे सीधे विश्वास कर लिया। उसके मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं आई, उसके मन में किसी प्रकार का शक नहीं आया, उसके मन में ये भी नहीं आया कि यीशु मसीह क्यों नहीं चल रहा है, यीशु मसीह क्यों नहीं जाना चाह रहा है, परंतु वो यीशु मसीह की बात पर विश्वास कर लेता है। और वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। इसके विश्वास का जो दूसरा पक्ष है, जो याकूब के पत्र में लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बगैर व्यर्थ है, अधूरा है, उस बात को हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति जो विश्वास करता था यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह उसके बेटे को चंगा कर सकता है, उसको उसने माना और कार्य रूप में परिणित किया। बिना किसी प्रकार का प्रश्न किए यीशु मसीह की बात पर विश्वास करके वो वापस जाने को तैयार हो गया। और वहाँ लिखा हुआ है कि बात, यीशु की बात की प्रतीति की, यीशु मसीह की बात की प्रतीति की, और वो चला गया। अर्थात जो विश्वास उसका था उसको उसने कार्य रूप में परिणित होने दिया। और जब वो जा ही रहा था, लिखा है बाइबल में, और वो जब जा ही रहा था तो मार्ग में उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसके विश्वास की परिपूर्णता हम देख रहे हैं।
जो विश्वास उसका था कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, जब वो अपने घर की ओर लौट रहा था तो उधर से उसके जो दास लोग थे या उसके जो साथ जो कर्मचारी और थे, वो लोग वापस आ करके उसे खबर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब वो बालक ठीक हो गया तो जो लोग कफरनहूम में उसके घर में थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए होंगे, बहुत ही आनंदित हो गए होंगे, बहुत ही खुश हो गए होंगे। अगर हम इसी दो पदों को अगर हम ड्रामेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि रास्ते में ये व्यक्ति चला जा रहा है, उधर से 2-4 लोग आ रहे हैं और वो एकदम जोश से भरे हुए, उन्माद से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, और वो निश्चित तौर पे चिल्ला के कहे होंगे, हे स्वामी, हे मालिक, खुश हो जाओ कि तुम्हारा बेटा जीवित है। बाइबल में उस तरह से लिखा हुआ नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं दिखाता वो, लेकिन अगर हम कल्पना करें, ड्रामेटाइज करें बातों को, तो हम समझ सकते हैं कि उसके जो कर्मचारी थे, उसके दास जो थे, निश्चित तौर पर बहुत खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ इस बात को कहते हैं कि तेरा बेटा जिंदा है। उड़ाऊ पुत्र की घटना को हम स्मरण करें, वहाँ जब वो चला गया उसकी बर्बादी हो गई, और जब लौट करके आता है तो किस तरह से बड़े आनंद से, बड़ी खुशी के साथ पिता जो है उसे अपने घर में ग्रहण करता है, अपने घर में स्वीकार करता है। और वहाँ लिखा है कि उसको नहलाने, धुलाने, अंगूठी पहनाने, जूते पहनाने और नए कपड़े पहनाने इत्यादि की बात के साथ साथ ये भी कहता है कि एक बछड़ा कटवाओ और जेवनार करो। बड़े आनंद, बड़े खुशी की बात है। निश्चित तौर पर इस व्यक्ति के जीवन में भी जब उसका बेटा जो मरने पर था बच गया, बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी की बात हुई होगी। और आगे लिखा हुआ है, तब वो अपने उस विश्वास को जो उसका प्रभु यीशु मसीह पर था वो कंफर्म करना चाहता है। निश्चित तौर पर वो कंफर्म करना चाहता है, इसलिए क्या कहता है, उनसे अपने दासों से पूछता है। उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह के मुंह से जो बात निकली कि जा, तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी उसका बेटा ठीक होने लगा। उसके जीवन में प्रभु का वचन काम करने लगा। हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर के मुंह से, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकलती थी वो सामर्थी थी। आज भी वो सामर्थी है। अगर वो हमारे लिए कुछ कहेगा तो वो हमारे जीवनों में पूरा होगा। जब यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है, उसी समय, उसी घड़ी वो बालक यीशु मसीह के वचन के अनुसार से वो ठीक होने लग गया। यीशु मसीह के काम को होने के लिए ये दूरी जो है कोई मायने नहीं रखती है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज फिजिकली हम यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लेकिन हम उससे कितनी भी दूरी पर हैं वो दूरी हम नहीं समझ सकते। स्वर्ग की दूरी यहाँ से कैसी है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और स्वर्ग में रह करके अपने पिता से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। ये 30 किलोमीटर की जो दूरी थी काना से लेकर के उस बालक के घर की, जहाँ वो पड़ा हुआ था बीमार हालत में, वो कफरनहूम में यीशु मसीह की बात पूरी हो जाती है। काना से यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है, और कफरनहूम में वो बात होते दिखाई देती है। इस व्यक्ति का विश्वास और भी अधिक मजबूत हो गया कि यीशु मसीह ने जो बात जिस क्षण कही थी, जिस क्षण यीशु मसीह ने इस बात को कही थी, उसी समय वो बात पूरी हुई। और आगे हम देखते हैं कि उसका पुत्र जो है वो जीवित पाया जाता है। और उसने फिर आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके विश्वास के वृद्धि होने के बाद हम आगे देखते हैं कि ना केवल उसका विश्वास, लेकिन आगे बाइबल कहती है कि उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। एक प्रभाव पड़ता है जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु पर, तो उसके कारण से दूसरे लोग जानते हैं। सामरी स्त्री के कारण से उस नगर के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस नगर के लोगों ने यीशु मसीह को जाना और उस पर विश्वास किया। इस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास था और जो विश्वास बढ़ा, उसके कारण से न केवल वो खुद, लेकिन
पूरे परिवार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि मेरे विश्वास के कारण से आप में से कोई नहीं बचने वाला। मेरे विश्वास से मेरे घर के लोग भी नहीं बचने वाले। मेरे विश्वास से मेरा बेटा नहीं बचने वाला। मेरे विश्वास से मेरी बेटी नहीं बचने वाली। लेकिन हर एक को प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो विश्वास करेगा वही उद्धार प्राप्त करेगा, वही उद्धार को अनुभव करेगा। इस व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें थी कि इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था और इसीलिए वो 30 किलोमीटर पैदल चल करके यीशु मसीह के पास आया कि वो उससे निवेदन करे कि तू मेरे घर में चल, मेरे गांव में चल और वहाँ जा कर के मेरे बेटे को चंगाई कर दे। ये उसका प्राथमिक उसके जीवन में जो विश्वास था वो था। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो बात यीशु मसीह ने कही उस बात पर उसने विश्वास किया और न केवल विश्वास किया परंतु उस विश्वास पर विश्वास करके वो काम किया। अर्थात याकूब की पत्री के अनुसार विश्वास को कर्म सहित होना चाहिए और उसका कर्म ये था कि वो यीशु मसीह को बिना कोई प्रश्न पूछे वो यीशु मसीह की बात को मान करके अपने गांव वापस जाने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसके कारण से उसके परिवार के लोगों ने भी विश्वास किया। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास जो है वो हमें एक वरदान के तौर पर मिला है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? ये जो व्यक्ति था उसका बेटा मरने पर था, शायद मर ही जाता, परंतु उसका विश्वास था कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जो उन परिस्थितियों में वहाँ उनके आसपास रहता है। वो उसके पास जा कर के यीशु मसीह से चंगाई की बात करता है। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख करके कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं और मजबूत हैं? हमारे जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में खामियां तो हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करे, मजबूत करे और हमारे विश्वास को और भी बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते खुदावंद पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम निरंतर अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, तो उस पर विश्वास करने वाले बने। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमारा विश्वास तुझ पर अधिकाई के साथ बढ़ने वाला हो सके। इस कलीसिया के तमाम लोगों को तो आशीष दे। अगुवाई कर पिता परमेश्वर कि हम निरंतर तुझे बने रहें और तेरी महिमा अपने अपने जीवन के द्वारा से करने वाले बन सकें। सारी प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।